दो सहाबा ने आकर कहा था या रसूल अल्लाह अब तो अखीर हो गई, दीन ऐसे ही पहुंच गया हम तक। अरे बड़े मजे में बैठे हुए हैं ना मस्जिद गाजी रहमत में, कोई रोक टोक नहीं है इबादत के अंदर, तबलीग के अंदर, मुल्क भी खूबसूरत मिल गया। अल्लाह करे ये हमेशा के लिए आबाद रहे, इसकी मस्जिदें आबाद रहें, इसके मदारिस आबाद रहें, उलमा आबाद रहें, कुर्रा आबाद रहें, हुफ़ाज़ आबाद रहें। पेट पर पत्थर बांधा और फरमाया या रसूल अल्लाह बखीर हो गई, अब भूख ना काबिल बर्दाश्त हो रही है। प्यारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए सहाबा की हालत देखकर। अब उनकी तस्कीन के लिए, तशफ़ी कल्ब के लिए शायद मेरे नबी ना बताते कि मेरी भी वही हालत है जो तुम्हारी हालत है, लेकिन उनकी तशफ़ी कल्ब के लिए, सुकून कल्ब के लिए मेरे नबी दो आलम ने अपने जिस्म आलीशान से कपड़े को हटाया और फरमाया मेरे सहाबा तुमने एक पत्थर बांधा हुआ है भूख की शिद्दत की वजह से, तुमने अपनी अंतड़ियों को दबा के रखा हुआ है कि कहीं भूख की वजह से तुम चलो तो तुम नकाहत आ जाए, तुम्हारी कमर को सीधा रखने के लिए तुमने पत्थर बांधा हुआ है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक नहीं बल्कि दो पत्थर बांधे हुए हैं। जब ये मंजर सहाबी रसूल ने देखा फौरन अपने घर गए और जाकर अपनी घरवाली को कहा कि कुछ है। फरमाया वो बकरी का बच्चा बांधा हुआ है और वो कुछ जौ का आटा है, आज कोई जौ की रोटी अंदर निगल नहीं सकता, अच्छा ना वो आटा हम खा रहे हैं। कितनी नेमतें अल्लाह ने दे रखी हैं, छत दे रखी अल्लाह ने, अच्छा लिबास दे रखा, अच्छी सवारी दे रखी, अच्छा कारोबार दे रखा है, सिलसिला चल रहा है। लेकिन यार हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है तो वो 5 वक्त हमें अपने पास बुलाता है, हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। साहबा ने तो तलवारों के साए में नमाजें अदा कर दी हैं। साहबा ने हालत भूख में, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में खड़े हैं और भूख की शिद्दत की वजह से गशी का आलम आ गया और बेहोश होकर नीचे गिर गए। नशुक्री का एक लफ्ज भी अदा नहीं जुबान हाल से हुआ। आज हम जुबान हाल से शिकवे 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 शिकवे, अब लॉकडाउन आ गया, हर बंदा ये कह रहा है शिकवे शिकवे, सब्र है ही नहीं हमारे अंदर। वो वादा जो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन का, ऐसे थोड़ी पूरे होते हैं। 2 बातें की है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र दोनों चीजें नहीं है हमारे अंदर। अल्लाह करे हमें नमाज की चाशनी नसीब हो जाए, हम बेचैन व बेकरार हो जाए जब अल्लाह अकबर की सदा हमारे कानों में पड़े। कोई बेचैनी नहीं है यहाँ पर। सहाबा जब अल्लाह अकबर की सदा आती है, हज़रत अली का रंग मुतगय्यर हो जाता, जिस्म पे कपकपी आ जाती और लोग कहते अली क्या हो गया? फरमाया अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया है। हम कारोबार में मशगूल हैं, दुकानदारी में मशगूल हैं, कोई अल्लाह अकबर की सदा पे किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। और इधर वो है कि शिद्दत भूख की वजह से गशी का आलम है और नीचे गिर जाते हैं। और मेरे भाइयों याद रखिए, चला तो हर एक ने जाना है, जो मर्जी कर ले, उसने रहना तो इधर नहीं है। फौरन सहाबी रसूल ने खाना तैयार किया और रसूल अरब व अजम के पास है, या रसूल अल्लाह आप और आपके वो चंद सहाबा जो शिद्दत की भूख में हैं, उनके घर में मेरी दावत है। तो रसूल अरब व अजम तो फिर सैयद अंबिया थे और आका अलैहिस्सलाम खड़े और आपने पूरे मजमे को कह दिया, जो भी जंग में, जो भी गज़वे में सहाबा मौजूद थे, सबको कहा आओ भाई ये मेरे सहाबी ने तुम्हारी दावत कर दी है। वो बड़े परेशान और हुए और भागे अपनी बीवी के पास और जाकर कहा वो हुजूर ने तो सबको बुला लिया है, तो खाना तो चंद बंदों का है। उनकी बीवी ने कहा तुमने हुजूर को बता दिया था ना कि इतने बंदों का खाना है? फरमाया जी बता दिया था। अब मैं अपने अल्फाज में वो जुमला कहता होता हूँ, उम्मीद है कि इस जुमले से आपके दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुमने बता दिया था ना कि इतने बंदों का खाना है? फरमाया जी मैंने बता दिया था। फरमाया फिर परेशान क्यों होते हो, बुलाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। और फिर तारीख गवाह है और कुतुब सीयर में